हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्थान में विद्यार्थी आप स्वागत है। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़ते रहिए और अन्य साथी जोड़िए। हम आपके लिए बेहतरीन प्रयास करेंगे कि आपके लिए जीके जीएस चाहे समस्त प्रतियोगिता परीक्षाओं तैयारी के लिए आपके लिए तत्पर लगे रहेंगे और प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। चलिए उसी कड़ी बढ़ाते इतिहास के मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहा हूँ जो आपके एसएससी, बैंक, रेलवे चाहे एमपी स्टेट लेवल की बात करें तो आपके प्रश्न के हिसाब से हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लायक है। चलिए तो अब नया टॉपिक है सामाजिक सुधार अधिनियम। सामाजिक सुधार अधिनियम की बात करें तो समाज के सुधार के लिए प्राचीन काल इतिहास में क्या क्या प्रयास किए गए, कौन कौन से अधिनियम बनाए गए और अधिनियम तो हम क्या पढ़ रहे हैं, समाज सुधार अधिनियम। तो समाज सुधारने के लिए प्राचीन काल में अंग्रेज द्वारा क्या अधिनियम बनाए गए और अधिनियम का नाम क्या है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, वर्ष कब था और उससे संबंधित अन्य तथ्य। ठीक है, चलिए यहाँ बात करते। पहला पॉइंट आप देख सकते हो, जैसे चलिए अधिनियम शिशुवध प्रतिबंध। शिशु मतलब होता है बालक, जो ऐसा बालक जो जन्म लिया हो और 2-4 महीने का या साल का हो उसे हम शिशु कहते हैं। तो शिशुवध, वध मीन्स होता मारना, प्रतिबंध, शिशुओं को मारना प्रतिबंध कर दिया गया। तो सामाजिक सुधार अधिनियम की बात चल रहा है फिलहाल अभी। ठीक है, सामाजिक सुधार अधिनियम। तो यहाँ बात हो रहा है, पहला पॉइंट है अधिनियम का नाम क्या है, शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम लागू किया गया। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। याद रखेंगे अधिनियम का नाम भी जरूरी है विद्यार्थियों। और उस समय तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी कौन था, किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया और विषय क्या था। ठीक है, तो शिशुओं का वध प्रतिबंधित कर दिया गया लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में वर्ष 1798 में। विषय क्या है, शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर जो भी व्यक्ति शिशुओं की हत्या करेगा उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा अधिनियम के तहत। अगला है सती प्रथा प्रतिबंध। अब सती प्रथा मतलब ऐसी प्रथा जिसमें किसी पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को भी साथ में दाह संस्कार कर दिया जाता था। तो यह घोर अपराध हुआ। इसके लिए सरकार ने मतलब प्राचीन काल अंग्रेजों ने क्या किया, अधिनियम बनाया जिसका नाम क्या था, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में पारित हुआ। और आप पता होनी चाहिए सती प्रथा का अंत करने में हमारे राजा राम मोहन राय का भी योगदान है। तो याद रखेंगे किसके शासनकाल में गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बोल, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। याद रखेंगे, प्रश्न पूछ चुका है। और सन भी याद रखना कब हुआ था, 1829 में। तो सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के योगदान से। ठीक है, अधिनियम का नाम क्या, सती प्रथा प्रतिबंध। अगला है दास प्रथा पर प्रतिबंध। दास मीन्स होता है गुलामी करना। दास प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाते समय, एलन बरो, 1843 ईस्वी में। ठीक है, 1800 याद रखेंगे, बहुत प्रसिद्ध है दास प्रथा, याद रखेंगे 1843 में। और 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो चार्टर अधिनियम चलते थे पहले, तो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा इंग्लैंड से भारत पर अधिनियम लगाए जाते थे, तो 1833 में चार्टर अधिनियम के तहत ही तो दास प्रथा को 1843 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। यहाँ मतलब हिंदू विधवा पुनर्विवाह, यहाँ इस अधिनियम के तहत ऐसी महिला जो शादी होने के बाद उसका पति का देहांत हो जाता है और उसकी शादी पहले नहीं हुआ करती थी कि उसका पति एक्सपायर हो गया है, देहांत हो गया है, तो वह महिलाएं बिना पति के रहेगी, जिसे विधवा कहते थे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने क्या किया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह की विधवा महिला भी पुनर्विवाह कर सकती है इस अधिनियम के तहत, जो आया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 ईस्वी में। बहुत अच्छी बात है
कि अंग्रेजों ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम करके गए हैं। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह हो सकता है, पहले नहीं हुआ करता था, 1856 के बाद चालू हो गया। लॉर्ड कैनिंग के गवर्नर जनरल के शासनकाल में विधवा विवाह की अनुमति मिल चुकी है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, हम सामाजिक सुधार अधिनियम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है कि कौन सा अधिनियम कब लागू किया गया और उसको उद्देश्य क्या था, किसके शासन में हुआ था, उसका विषय क्या था, बहुत जरूरी है। चलिए मैं रिपीट करूँगा एक बार और, नेटिव मैरिज एक्ट, इसके तहत अंतरजातीय विवाह करा जा सकता था। ठीक है, अंतरजातीय मतलब जाति लोग विवाह कर सकते हैं और अन्य के साथ भी कर सकते हैं। नेटिव मैरिज एक्ट के तहत इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, नॉर्थ बुक, 1872 में इनके योगदान से अंतरजातीय विवाह संपन्न हुआ। अगला है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में, यहाँ पर क्या विषय रखा गया, इस विषय था इस अधिनियम के तहत कि लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित की गई। अब हुआ क्या, लड़की पहले प्राचीन काल में क्या हुआ करता था, शादी बहुत जल्द हुआ करता था, तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत 1891 में क्या हुआ, लड़की के विवाह के लिए उम्र क्या किया गया, 12 वर्ष निर्धारित किया गया। अब हुआ क्या, यह उम्र बहुत छोटा था, इसके लिए क्या हुआ, शारदा एक्ट आया। क्या आया, शारदा एक्ट, जो था गवर्नर जनरल इरविन, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। तो शारदा एक्ट के तहत क्या हुआ था, 1930 में लॉर्ड इरविन के गवर्नर जनरल के दौरान विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो पहले 12 वर्ष था, अब हो गया 14 वर्ष, फिर लड़कों का 18 वर्ष, तो महिलाओं का 12 वर्ष कर दिया गया था। एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लैंसडाउन के शासनकाल में 1891 में 12 वर्ष और 1930 में इरविन के शारदा एक्ट के तहत महिलाओं का 14 वर्ष और पुरुषों का 18 वर्ष। उसके बाद अभी आपको विदित होनी चाहिए, महिलाओं का 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद पुरुषों का 21 वर्ष कर दिया गया था। अभी महिलाओं का और पुरुषों का दोनों का चेंज कर दिया गया है शादी का उम्र। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो पहले 12 वर्ष था लड़कियों का, फिर 14 हुआ, लड़कों का 18 हुआ, उसके बाद लड़कियों का 18 वर्ष, उसके बाद लड़कों का 21 वर्ष कर दिया गया था। अभी वर्तमान में इनका शादी का एज भी चेंज कर दिया गया है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए थैंक यू विद्यार्थियों, हम आपको एक बार और रिपीट कर देते हैं, शारदा एक्ट भी याद रखेंगे, बहुत काम का है। ठीक है, और सभी एक बात करें, 7 के 7 बिंदु, 7 के 7 बिंदु यहाँ बहुत काम के हैं। ठीक है, 7 के 7 बिंदु यहाँ बहुत काम के हैं, तो 7 के 7 को याद कर लीजिएगा। और मैं आपको होमवर्क दिया हूँ, होमवर्क कह सकते हैं, आपको मैंने जरूर बताइए, होमवर्क है आपके लिए कि वर्तमान में शादी के लिए महिला पुरुष का जो न्यूनतम उम्र है क्या रखा गया है सरकार द्वारा, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, हम आपके सहयोग में लगे तत्पर।